हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निशा अग्रवाल, योर मैथ्स टीचर। सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने रेशियोज़ के बारे में देखा था। अब हम देखेंगे प्रपोर्शंस क्या होते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम प्रपोर्शंस देखेंगे और थोड़ा बहुत परसेंटेज के बारे में समझेंगे। तो प्रपोर्शन जो वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास दो रेशो हैं, ठीक है, और हमने उन दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर दिया, दैट द टू रेशोज दैट हैव बीन सेट इक्वल टू ईच अदर, द इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज इज कॉल्ड प्रपोर्शन, है ना। और जो ये टर्म्स होंगी ए बी सी डी, ये सब क्या कहलाएंगी कि ये कॉन्सिक्वेंटली प्रोपोर्शन में। तो जैसे ए रेशो बी, फिर हमने जो प्रपोर्शन का साइन होता है उसमें हम 2 कोलन लगाते हैं, और फिर सी रेशो डी। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? मीन्स। जो अंदर वाले होते हैं उनको मीन्स बोलते हैं, और जो बाहर वाले होते हैं उनको एक्सट्रीम्स बोलते हैं। तो मीन्स का प्रोडक्ट एक्सट्रीम के प्रोडक्ट के बराबर होता है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो रेशोज का, वो हमेशा इक्वल आएगा। तो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें एक बार देखें, हमें दे रखा है 4 बुक्स कॉस्ट 60, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स। तो आपके दिमाग में क्या आता है? आपके दिमाग में आएंगे 2 मेथड। एक तो या तो आप रेशो के इसको तरीके से करो, या फिर आप इसको करो यूनिटरी मेथड से। तो हम इसको एक बार प्रपोर्शन वाले से देखते हैं कि इसने हमें 4 बुक्स की कॉस्ट दे रखी है 60 रुपीज़। तो बुक्स अपॉन कॉस्ट, तो बुक्स कितनी है 4, कॉस्ट कितनी है उनकी 60। हमने फिर इसने हमसे पूछा है कॉस्ट ऑफ 5 बुक्स कितनी होगी। हमारे पास बुक्स तो है लेकिन हमारे पास कॉस्ट नहीं है। पर ये दोनों रेशो आपस में अगर हम बराबर कर दें प्रपोर्शन, तो हम क्या करेंगे? फिर क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लाइक 4/60 इज इक्वल्स टू 5/x। तो क्रॉस प्रोडक्ट करा, 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 60। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 75, यानी कि जो कॉस्ट है 5 बुक्स की वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 75। ठीक है, तो व्हेन 2 रेशोज आर इक्वल देयर क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल। ये हमने देख लिया कि 2 रेशो जब आपस में बराबर होते हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट जो है बराबर होते हैं। अब इसी क्वेश्चन को करने का एक और कॉन्सेप्ट है यूनिटरी मेथड। अब मैं आपको वो सिखाती हूँ। इस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं, अब इसमें हमें क्या करना था, हमें 5 बुक्स की वैल्यू निकालनी थी कि 5 बुक्स कितने की कॉस्ट की पड़ेगी, और हमें 4 बुक्स की कॉस्ट हमारे पास थी। तो अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और उसमें हम देखें कि हमारे पास अब मिसिंग क्या है, तो हमारे पास 4 बुक्स की कॉस्ट जो है 60 रुपीज़ है। अगर मुझे एक बुक की कॉस्ट पता चल जाए तो मैं 5 बुक की कॉस्ट आराम से निकाल दूंगी। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15 रुपीज़। तो 5 बुक्स की कितनी हो जाएगी? जैसे सपोज आप मार्केट गए और आपको 4 बुक की कॉस्ट बता रहा है जो शॉपकीपर है कि ये तो 60 रुपये की 4 किताबें। तो आप कहोगे एक किताब कितने की हुई अंकल? तो आप कैसे निकालोगे? तो उसने जो पूरी वैल्यू दी है और उसमें अपने जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसको डिवाइड करके निकाल देंगे, तो 15 रुपीज़ आ जाते हैं। और टोटल फिर करना है तो 15 इंटू 5। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रॉब्लम पढ़ेंगे। अब हमको ये देखना है हमें फाउंड क्या करना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? एक यूनिट की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करेंगे। कैसे? डिवाइड करके। कैसे डिवाइड करेंगे? जो भी हमको उसने वैल्यू गिवन करी है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, ऐसे करके हम एक वैल्यू निकाल लेंगे। फिर उसके बाद जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड आइटम्स हैं उनको जो ये वैल्यू आई एक आइटम की उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे ये वाला समझाया मैंने कि 4 यूनिट बुक कितने की? 60 रुपीज़ की। तो एक यूनिट कितने की आ जाएगी? 60 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो 5 बुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 50 जैसे 75 रुपीज़। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 25 सैक्स ऑफ शुगर ईच वेट 50 kg कॉस्ट ₹10,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 35 सैक्स ऑफ शुगर ईच वेट 40 kg। अब इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ सैक्स हैं? 25। उनका वेट कितना है? 50 kg, और उनकी टोटल कॉस्ट है हमारे पास 10,000। तो हम यहाँ से जो 25 सैक्स है उनकी कॉस्ट हमारे पास 10,000 है, और अगर 25 सैक्स को अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को पता चल जाएगा कि जो 1250 किलो शुगर है उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपीज़। अब मेरे पास 35 सैक्स है और हर एक सैक्स में 40 kg वेट है, तो 35 सैक्स के अंदर कितना वेट हो जाएगा? 35 इंटू 40। तो 35 इंटू 40 जो किलो है, यानी कि ये इतनी जो किलो शुगर आएगी उसकी कॉस्ट हमसे पूछी है। तो हम यहाँ से जो हमारे पास गिवन करा है उसमें से हम 1 किलो शुगर की पहले हमने वैल्यू निकाल ली 10,000 अपॉन 1250। अभी क्या करते हैं, जो लंबी कैलकुलेशन होती है उसमें हम अवॉइड करो कि आप डिवाइड ना करो। इससे क्या होता है कि आपकी कैलकुलेशन इज लिटिल बिट ईजी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि हमने ये यूनिट्स को क्यों मल्टीप्लाई करा? क्योंकि हमको सेम यूनिट्स बनानी थी। हमने किलो में देख लिया कि भाई
जो 1250 किलो शुगर है वो 10,000 रुपये की आती है, तो 1 किलो शुगर कितने की आ जाएगी, इतने रुपए की। और हमें टोटल शुगर की कॉस्ट निकालनी कितनी, 35 इंटू 40, तो हम क्या करेंगे 10,000 अपॉन 1250 इंटू 35 इंटू 40, तो ये सब करके क्या आया हमारे पास 11,200 रुपीज़ की शुगर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारा रेशो खत्म हो गया, प्रपोर्शन खत्म हो गया, कुछ क्वेश्चन है जो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है परसेंटेज। अब परसेंटेज जो वर्ड है इसका क्या मतलब है, परसेंटेज यानी कि पर, और सेंट यानी 100, यानी कि पर 100 पर जो वैल्यू होती है पर 100 पे हम उसको देखते हैं, यानी कि आउट ऑफ 100। हम अभी रेशो प्रोपोर्शन ये सब देख रहे हैं, क्या है, एक तरीका है कंपैरिजन करने का, तो परसेंटेज के थ्रू भी हम एक कंपैरिजन करते हैं। और परसेंटेज एक इजी तरीका है, जैसे अगर हम किसी चीज़ को बोलें कि ही गॉट 20% मार्क्स, he got 50% marks, this house is 20 this color this house is 25% work is done in this house, तो परसेंटेज के हिसाब से हम बहुत इजीली चीज़ों को समझा सकते हैं। तो परसेंटेज में क्या होता है, एक परसेंटेज आर द न्यूमरेटर्स ऑफ फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर 100। अब परसेंटेज में डिनोमिनेटर मैक्सिमम टाइम जो है 100 ही होता है, ठीक है। और हमको इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस साइन से, ठीक है। इसको हम ये भी बोलते हैं 100th पार्ट, जैसे 1% की वैल्यू, 1% की वैल्यू क्या होगी 1/100, यानी कि 100th पार्ट। और इसको अगर डेसिमल्स में लिखना है तो कैसे लिखेंगे 0.01, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल देखती हूँ, बताती हूँ कि मेरे पास कुछ टाइल्स हैं, उसमें से येलो टाइल्स जो हैं वो 30 हैं, रेड टाइल्स वो हैं 20, ग्रीन टाइल्स हैं वो है मेरे पास 50। तो मेरे पास जो टोटल टाइल्स हैं वो कितनी हो गई 30 + 20 + 50 = 100 टाइल्स हो गई। मैंने कहा कि मुझे अब बताओ आप परसेंटेज ऑफ येलो टाइल्स कितना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन बनाएंगे। तो हमारे पास टोटल टाइल्स कितनी है 100, ठीक है। और उसमें से हमसे पूछा येलो कितनी है, तो हमने देख लिया येलो हमारे पास 30 है, टोटल हमारे पास 100 है। अब उसने पूछा आपके पास परसेंटेज कैसे बनाओगे, तो परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट और 30 और परसेंटेज का साइन। इसी तरह से अगर उसने बोला रेड टाइल्स तो कितनी है 20, टोटल कितनी है 100 इंटू 100 तो 20%, ग्रीन कितनी है हमारे पास 50 अपॉन में 100 इंटू 100 कितनी आ गई 50%, ठीक है, ठीक है। तो ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपको अगर बोले कि आपको परसेंटेज निकालनी है कि कौन सा पार्ट कितना परसेंट है, तो हम वो निकाल सकते हैं। अब हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं परसेंटेज से रिलेटेड। ये तो हमने तब निकाल दी परसेंटेज जब जो है टोटल जो था 100 था, जितना भी नंबर ऑफ आर्टिकल्स था उनका टोटल 100 था, तो जो नंबर था उतना ही परसेंटेज बन गया। अगर ये टोटल 100 नहीं होता, सपोज अब नंबर ऑफ टाइल्स पहले येलो 20 थी, रेड 40 है और ब्लू 31 होती, तो यहाँ टोटल कितना आ रहा है, अब समीशन हमारे पास आ रहा है 91। तो अब हमसे पूछता परसेंटेज ऑफ येलो टाइल्स कितनी होती, तो हम कैसे करते, कुछ भी नहीं करते कि टोटल टाइल्स जितनी जिसका परसेंटेज निकालना है वो तो ऊपर ही रहेगा, हमेशा पता है अपन को। और फिर उसके बाद टोटल टाइल्स कितनी है 91 है इंटू 100%, तो ये परसेंटेज निकल जाती है। सिमिलरली रेड के लिए निकाल देंगे और सिमिलरली ब्लू के परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ब्लू कितना है 31 है, टोटल कितना है 91 है इंटू 100%, तो ये क्या हो गया 3100 अपॉन 91% जो है इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो लुक एट द एग्जाम्पल्स बिलो एंड ईच ऑफ देम डिस्कस विच इज़ बेटर कंपैरिजन। अच्छा, अब आप कंपेयर करने का तरीका तो हमारे पास बहुत सारा है कि जैसे 1 ग्राम ऑफ एयर होती है, 1 ग्राम ऑफ एयर में कैसे बोल सकते हैं कि 78 ग्राम नाइट्रोजन, 0.21 ग्राम ऑक्सीजन, 0.01 ग्राम अदर गैसेज, ठीक है। अब मैं चाहे इसको ऐसे बोलूँ तो 78% नाइट्रोजन, 21%, तो कौन सा आपको ज़्यादा इजी लग रहा है, आपको इसमें समझ में आ रहा है साफ साफ कि टोटल जो भी गैस है वो 100 है, उसमें से जो 78 है वो नाइट्रोजन है, 21 है जो ऑक्सीजन है और एक गैस जो है वो अदर में है, इसलिए ये बेटर एक तरीका है समझाने का। अब मान लो हमें बताना है कि कोई शर्ट है वो कॉटन और पॉलिस्टर से बनी हुई है, मैं या तो उसमें ये कहूँ कि उसमें 3/5 पार्ट्स तो कॉटन है, 2/5 पार्ट्स पॉलिस्टर है, या फिर मैं ये कहूँ कि 60% वो कॉटन से बनी हुई है, 40% पॉलिस्टर से। तो आपको कौन सा ईजी कंपैरिजन जो है वो लग रहा है, आप अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखोगे तो परसेंटेज के बारे में ज़्यादा बोला जाता है कि जैसे अभी रिजल्ट्स जैसे अनाउंस हुए इलेक्शन के, तो इतने % वोट से जीत गई कांग्रेस, इतने से जीत गई बीजेपी, इतने से जीत गई, इतने परसेंटेज से जीत गई, ये थोड़ी बोलते हैं कि इतने बाय पार्ट से जीत गई। तो ये इजी कंपैरिजन का तरीका है, इसलिए वी प्रिफर टू यूज परसेंटेज। ओके ओके, अब मुझे लगता है यहाँ तक तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम आगे देखते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप होता जाएगा।
अब जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है कि अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज, अब यू जस्ट नीड टू सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था कि ये 3 है, 3 में से हमने 1 पार्ट चूज कर लिया तो ये 1/3 एक फ्रैक्शन आ गया। अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये कितना आ गया 100/3, दैट इज 33, 1/3 परसेंटेज। ऐसे 2/3 को करना है तो 63, ऐसे 4/5 है, इसको करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करा आपने, कितना आ गया 80% आ गया। हाफ को करना है तो कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक है। आधा बोलो चाहे 50% बोलो, समझ में आ गया। अब देखो जैसे अब बोला इसने कि आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर द गर्ल्स, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स। अब टोटल बच्चे क्लास में कितने 25 है। अब 25 में कुछ तो गर्ल्स होंगे कुछ तो बॉयज़ होंगे, तो उसने हमें बता दिया गर्ल्स तो 15 है। अब उसने पूछा व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स। अब इतना तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास कितना है 25 है, उसमें से गर्ल्स कितनी है 15। अब इसको पहले हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, तो हमने पहला फ्रैक्शन क्रिएट कर लिया कि 15 अपॉन में 25 कि भैया गर्ल्स कितनी है, क्योंकि परसेंटेज किसका निकालना है आपको वो देखना है, यानी कि जो नंबर है रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो गर्ल्स है तो कितनी है वो 15 है, और टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हमारे पास 25 है। अब हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक किया तो 5 3 से 15, 5 5 से 25। इसको अब हमने परसेंटेज बनानी है तो हमने क्या करा 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना आ गया 60%। अब जैसे ये 5/4 है, इसको परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 5/4 एक फ्रैक्शन है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 125% आ गया। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करो, ये 3/5 और 5/4 में क्या अंतर है। जो 3/5 है ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, और जो 5/4 है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है उसकी जो परसेंटेज में वैल्यू आ रही है वो 100 से ऊपर आ रही है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 125%, ठीक है, इतनी बात, ठीक है। अब हम कुछ जैसे अब हम सीखें कि अगर आपको डेसिमल्स को जो है किस में कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो आप वो कैसे करोगे। डेसिमल्स को परसेंटेज में कैसे बदल सकते हैं। और डेसिमल्स को परसेंटेज में बदलने के लिए अब आपको देखना है, जैसे 0.75 है ये तो 0.75 है, ठीक है। तो अब मैंने तो सिंपल आपको ये सिखाया था 100 से मल्टीप्लाई करना है, कोई भी चीज़ परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करना है। अब मुझे ये पॉइंट हटाना है, उसके लिए मैंने नीचे एक 100 और लगा दिया तो ये कितना आ गया 75%। अब ऐसे ये 12/16 है तो मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है ब्रेक किया। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है, कैसे होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये होता है कि जो ये दोनों टर्म्स हैं लाइक एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, या फिर ये दोनों टर्म्स हैं, इनका जो SCF है 1 आना चाहिए, पर अभी इनका SCF 1 नहीं है, इनका SCF अभी 4 है, तो हम इनके जो SCF होता है उससे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आ गई ये 3/4 का SCF अब बना जाएगा। तो अब हम इसके बाद क्या करना था, हमें 100 से मल्टीप्लाई करवाना था, तो अब ये कितना आ गया 75% आ गया। अब जैसे 3.5 है, 3.5 को मुझे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, कर दिया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये इस पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 10 लगा दिया, तो ये कितना हो गया आपका 350%, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है, ठीक है। सॉरी। अब जैसे इस वाले नंबर को मैं कन्वर्ट करूँ परसेंटेज में तो कैसे होगा, 15 2 100, 49 2 50 50 198, 2/2 को करना है तो ये कितना हो गया, ये तो 100% ही आ गया। इसको करना है तो हम क्या करेंगे, इंटू 100% करेंगे तो कितना आ गया 5% आ गया, और डिवाइड बाय 100 5% आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स 8 आर एब्सेंट, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स दैट आर एब्सेंट। हमें क्या निकालना है, सबसे पहली चीज़ है हम फ्रैक्शन बनाएंगे, सेकंड का फर्स्ट फ्रैक्शन, हमें परसेंटेज किसका निकालना है, जो स्टूडेंट एब्सेंट है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स विच आर एब्सेंट। तो कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 8 बच्चे, और हमें पता है कि टोटल स्टूडेंट, अब देखो ऐसे समझो ये बच्चे एब्सेंट है और ये कुछ प्रेजेंट रहे होंगे, और टोटल बच्चे में पता है 32 है, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए तो 8/32 कर देंगे, पर हमें इनका परसेंटेज भी निकालना है तो 8/32 को क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आएंगे। तो 4 2 8, 4 16 32, नहीं 4 8 32, मतलब हम इसको और फर्दर काट सकते हैं, तो हम इसको 8 से ही काट देते हैं, 32 1/4। अब इसको करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया 25%, ठीक। दूसरा, देर आर 25 रेडियोज, 16 ऑफ देम आर आउट ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज द परसेंट ऑफ रेडियोज विच आर आउट ऑफ ऑर्डर। तो हमको निकालने जो आउट ऑफ ऑर्डर वाले रेडियोज है, आउट ऑफ ऑर्डर रेडियोज,
है ना। तो हमारे पास जो आउट ऑफ ऑर्डर है वो कितने 16 है, और टोटल जो रेडियो है वो है 25 इंटू 100, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 25 4 जा 100, 64% आ गया कि जो 64% जो रेडियो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है। अब शॉप के अंदर 500 आइटम है, आउट ऑफ विच 5 आर डिफेक्टिव, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो शॉप के अंदर कितने आइटम है 5, तो डिफेक्टिव आइटम्स का परसेंटेज कितना हो गया 5 अपॉन 500 इंटू 100, 100 5 जा, तो 1% आइटम जो है डिफेक्टिव है शॉप के। अब देखो कितने वोटर हैं 120, 90 आउट ऑफ देम वोटेड यस, व्हाट इज द परसेंटेज हु वोटेड यस, तो परसेंटेज हु वोटेड यस, तो कितने वोट किए यस 90, कितने में से किए 120 में से, ठीक है। परसेंटेज निकालना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 75% जो है उन्होंने कहा कि हमको पसंद है। अब आप इसको एक चीज़ है देखो, एक और चीज़, आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, ये जो 90 और 120 है, मैंने क्या करा इसका रेशो बनाया, ये 3 है ये 4 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ 3 4 आउट ऑफ 3, तो यानी कि 4 में से 3 लोगों ने यस कहा, 4 में से 3 लोगों ने यस कहा। अब मैं इसको अगर परसेंटेज में चेंज करती हूँ तो ये कितना आ गया 75%, हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या सीख रहे हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और डेसिमल। अब अगर हमको दे दिया कि 25% स्टूडेंट है, 75% स्टूडेंट है, और इसको हमें डेसिमल्स में या फिर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे, हम डिवाइड बाय 100 करके कर देंगे। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे थे, अब फ्रैक्शन और डेसिमल्स में चेंज करने के लिए हम डिवाइड बाय 100 कर देंगे। जैसे 1% है, परसेंट हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, तो 0.01 आ जाएगा, 5% 5 बाय 100 0.05 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब आप एक चीज़ देखो कि पार्ट्स ऑलवेज ऐड टू गिव अ होल, यानी कि मैं अगर ये देखो ये वाला फिगर देखो, आप पेंसिल चेंज कर लेती हो, इसमें डिफरेंट कुछ पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट्स हैं इसके, और अगर इन सब पार्ट्स को मिला दिया जाए, ठीक है, मैं अगर इन सबको जोड़ दूँ तो एक हमारे पास एक सर्कुलर बन जाता है, और इस सर्कल के अंदर भी 8 पार्ट्स है, तो वो कह रहा है कि पार्ट्स ऑल विल ऐड टू गिव अ होल, तो ये 8 पार्ट्स को मिला के मेरे पास एक 1 आ गया, ठीक है। तो एक यूनिट को हम कह सकते हैं कि 8 पार्ट के बराबर है। तो या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, एक यूनिट बोलो चाहे 100 बोलो 100% बोलो, कुछ भी बोलो, तो अगर हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आ जाए या फिर हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू आ जाए इसमें से, इस वजह से मान लो 3 नंबर की वैल्यू हमें पता चल गई, तो हम पूरे 8 पार्ट की वैल्यू बता सकते हैं, और पूरे 8 पार्ट की वैल्यू पता चलती है हमें एक यूनिट पता चल जाएगी, यानी कि हम पूरे होल की वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। जैसे अगर मान लो कि हमें ऐसे बोल दिया कि किसी क्लास में 70% गर्ल्स है, और तो हमें पता चल गया कि जो है 100 उसमें से 70 लड़कियां हैं, तो बचे 30, तो 30 क्या हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे। अब जैसे ये वाला फिगर क्वेश्चन देखो कि 35% प्लस डैश इज इक्वल्स टू 100% है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो यहाँ आना चाहिए 65%, क्योंकि पूरा जो है होल बना रहा है ना, कि पार्ट्स को जोड़ के होल परसेंटेज ही आता है हमारे पास। 45% है तो 100% माइनस 55%, तो 100 माइनस 50 इज 50, 50 माइनस 5 इज 45% आ जाएगा। अब 64 प्लस 20 कितना हो गया 4, 84% हो गया। 84 में अब मैं कितना जोड़ दूं कि 100 और आ जाए, तो हम जोड़ देंगे इसमें 16%, ठीक है। अब 70% है, माइनस करना है 30%, कितने में से क्या घटाएं कि जो है 100 में से अगर मैं 30 हटा दूं तो 70 बच जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इफ 65% ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास हैव अ बाइसिकल, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट दैट डू नॉट हैव बाइसिकल। अब ये मॉडिफिकेशन है परसेंटेज में, कि जो क्लास में 65% बच्चे उनके पास तो साइकिल है, तो फिर बच्चे कितने जिनके पास नहीं है, तो हमने माना कि जैसे परसेंटेज को कैसे रीड करते हैं कि आउट ऑफ 100 65, तो 65 के पास तो है, तो हम कैसे लिखेंगे, तो द स्टूडेंट्स हु हैव बाइसिकल,
परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव बाइसिकल, तो ये कितने आते हैं हमारे पास 65%, यानी कि तो फिर बचे कितने हमारे पास 65 के बाद 70 और 30 35%। कैसे निकाला? 100 माइनस 65 इज इक्वल्स टू 35%, तो इनके पास डू नॉट हैव बाइसिकल। ठीक है, अब आंसर 3 देखें हम। इफ़ वी हैव अ बास्केट फुल ऑफ एप्पल ऑरेंज मैंगो, तो एप्पल कितने हैं हमारे पास? एप्पल है हमारे पास 50%, ऑरेंज कितनी है हमारे पास 30%। तो हमसे पूछा इसने मैंगो कितने होंगे। अब हमने कहा कि इन सबका जो समीशन है सारे पार्ट्स को मैं जोड़ दूं, तो 50 प्लस 30 जोड़ा तो मेरे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ मैंगोज। परसेंटेज ऑफ मैंगो कितनी हो गई? तो 100% माइनस 80% इज इक्वल्स टू मैंगो, तो मैंगोज वुड बी 20%, राइट। समझ में आ गई ये बात क्लियर कि 20%। तो हमने इसमें कौन सा मेथड लगाया, हम ये क्यों कर रहे हैं, ये सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम इसलिए कर रहे हैं, हमें सिंपल सी बात पता है कि जो भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं उन सबको जोड़ दिया जाए तो एक पूरा एक होल पार्ट बन जाता है, तो यानी कि वो एक 100% के बराबर होता है, इसलिए अलग अलग पार्टों को जोड़ के हमें पूरा एक परसेंटेज का पूरा वैल्यू मिल जाता है। अच्छा, अब हम क्या पढ़ेंगे? फन विद एस्टिमेशन। अब हम परसेंटेज के माध्यम से यानी कि परसेंटेज की जरिए हम अब एस्टिमेशंस निकालना सीखेंगे। अब एस्टिमेशन क्या होता है? एस्टिमेशन होता है कि एक रफ कैलकुलेशन, यानी कि एक रफ आइडिया लगाना किसी भी चीज़ का, रफ कैलकुलेशन होती है। ठीक है, जैसे आपको ये फिगर दे रखा है ना, और इसमें से कुछ पोर्शन में इसके आधे पोर्शन में जो है शेडिंग कर रखी है, आधा मुझे अभी इसमें दिखाई दे रहा है इसलिए मैं इजीली बोल सकती हूँ कि आधे पोर्शन में शेडिंग कर रखी है। जैसे ये वाला फिगर है, ये वाला फिगर है, इसके आधे पोर्शन में शेडिंग नहीं कर रखी है, तो ये मुझे काउंट करके बताना पड़ेगा कि कितने पोर्शन में शेडिंग है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस फिगर की। तो जो ये फिगर है इसको मैंने कहा, ये इसमें मैंने 3 स्क्वायर बॉक्स दिखाई दे रहे हैं मुझे। पहले इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? परसेंटेज हेल्प्स अस टू एस्टिमेट द पार्ट्स ऑफ एन एरिया। ठीक है, तो इसने हमसे पूछा है कि आप मुझे बताओ कि इस फिगर में जो है कितना एरिया जो है शेडेड है, ये बताना है। तो मैंने कहा इसमें 3 बॉक्स हैं, 1 2 3 बॉक्स हैं, तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये 1/3 इस बॉक्स को मिल जाएगा, 1/3 इस बॉक्स को और 1/3 इस बॉक्स को। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि एक पार्ट ये टोटल 3 है, 3 बॉक्स हैं, तो 1 पार्ट अगर मेरे को इसको चूज़ करना है तो टोटल 3 में से 1, फिर टोटल 3 में से 1, फिर टोटल 3 में से 1, ऐसे। ठीक है, तो अब मुझे शेडेड पोर्शन देखना है। अब ये 1/3 के भी 2 पोर्शन है, क्योंकि इसमें आधा पोर्शन शेडेड है, तो मैं इसका कैलकुलेशन करने के लिए कितना हो गया वाला पार्ट 1/6 हो गया। तो द शेडेड पोर्शन इज 1/6 प्लस 1/3। अच्छा, फ्रैक्शंस को जोड़ना आता है, हमने 6 और 3 का एलसीएम लिया, 6 आ गया। फिर उसके बाद 6 डिवाइड बाई 6 1 इंटू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 2, ये कितना आ गया 3/6, ये कितना हो गया हाफ। सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लेके आ चुके हैं। अब हमें परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, हाफ को कैसे करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करके, कितना हो गया? तो हम क्या कह सकते हैं कि 50% एरिया ऑफ दिस फिगर इज शेडेड, है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें देखो आप कितने जो है इसमें ब्रेकेज हैं, 4 ब्लॉक्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो मैं इस ब्लॉक को बोलूँ तो इस ब्लॉक को मैं क्या बोलूँगी? इस ब्लॉक को मैं बोलूँगी 1/4, इसको 1/4 और इसको 1/4। तो इसमें से टोटल कितने ब्लॉक्स जो हैं वो शेडेड है? 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो इसको टू 3/4। तो 3/4 जो पार्ट्स हैं वो शेडेड है, तो 3/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75%। अब जैसे ये वाला देखना है तो इसने हमें मेजर खुद ने दे दिया, तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8, है ना। अब देखो जोड़े इनको, तो हम क्या है तरीका है, एलसीएम ले लिया, 8 एलसीएम आ गया, फिर 4 डिवाइड बाई 8 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। तो कितना हो गया 4/8 यानी कि हाफ, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई यानी कि 50%। अब इसमें देखो 50% दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 50% शेडेड हो रखा है कि 1/4 1/8 और ये भी इसका 1/8। तो इसको हमने 8 एलसीएम ले लिया, 4 2 8 1 8 8 1 8 2 3 4 4/8 4 दूनी 8 1/2 100% हो गया। अच्छा, अब एक बार हम सबको जोड़ें, अगर
तो 1/16, 1/4, 1/4 हाफ, और ये 1/8, 1/8 और 1/8, 1/4 हाफ 1, ठीक है। अब क्वेश्चन है नेक्स्ट कि आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज को टू हाउ मैनी, यानी कि अब तक तो ये बात चल रही थी कि इसका परसेंटेज बता दो, आप इसको परसेंट में कन्वर्ट कर दो। अब जरूरी नहीं है ना कि हमेशा 100 ही यूनिट्स होंगे हमारे पास। जैसे किसी क्लास में हमने बोला कि 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्लास में 100 बच्चे थे और 100 में से 25 बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। लेकिन ज़रूरी तो नहीं हमेशा उस क्लास में 100 ही बच्चे हों। मैंने कहा उस क्लास में सिर्फ 40 बच्चे हैं। अब आप मुझे बताओ कि उसमें उसका 25% कैसे निकालेंगे कि जब उस क्लास में 40 ही बच्चे हैं और फिर उसमें से हम दे रहे हैं आपको कि उसमें से 25% बच्चों को फुटबॉल खेलना पसंद है। तो आप कैसे बताओगे कि हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक प्लेइंग फुटबॉल। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो अब हम इसमें बहुत ही ईजी 2 तरीके हैं। मैं या तो क्या करूँ, सिंपल सी बात है, मुझे 40 का 25% बताना है तो मैं 40 का 25% निकाल दूँ, ठीक है। तो ये एक तरीका तो ये हो जाता है आपका, तो ये आ जाएगा 10 बच्चे आ गए, यानी कि 10 चिल्ड्रन लाइक टू प्ले फुटबॉल। मेथड टू जो है हम क्या कर सकते हैं, मेथड टू ये कर सकते हैं कि 25% लाइक्ड प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि आउट ऑफ 100 कितने बच्चों को पसंद है खेलना, 25 बच्चों को, है ना। आउट ऑफ 100 कितने हो गए, 25, तो 25/100 हो गए। यानी कि अगर 100 बच्चे थे तो 100 में से कितने लोग खेलते हैं, 25 प्ले करते फुटबॉल। और अगर एक ही होता तो उसमें से 25/100 प्ले करते फुटबॉल। लेकिन हमारे पास तो कितने हैं, 40 हैं। एक तरीका ये हो जाएगा, ठीक है। तो इससे सॉल्व करा तो हमारे पास कितने आ गए, 10। आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन बस बात यह है कि आपको कौन से करना है। तो आई वुड प्रिफर कि आप मेथड 1 यूज़ करिए, क्योंकि इसमें बहुत इजीली समझ में आ रहा है आपको, मेनली कि 40 का 25% निकाल देंगे। अब ये कह रहा है कि हाउ मैनी से हमें फाइंड करना है कि परसेंटेज ऑफ व्हाट नंबर। जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन देखो, 9 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, तो हम इक्वेशन बनाए 9 इज, मतलब 9 तो हमें LHS में दे दिया। 25% ऑफ व्हाट नंबर, तो हमने मान लिया वो नंबर कोई n है, कि 9 हमारे पास रिजल्ट है कि किसी नंबर का हमने 25% निकालना है और उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाती है 9, ठीक है। तो 25/100 इंटू 9 n, हमने क्या करा, n निकालना है तो 100 इंटू 9/25 कर दिया, तो कितना आ गया, 36। तो वो नंबर क्या है जो 36 है, 36 का अगर 25% निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 9। ये क्वेश्चन देखो, राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और उसने 200 रुपये बचाए जब डिस्काउंट कितना था, 25% वॉज गिवन। व्हाट वाज द प्राइस ऑफ द स्वेटर बिफोर द डिस्काउंट। अब देखो सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, तो यानी कि वो प्रत्येक 100 रुपये पे कितने रुपए बचाता है, 25 रुपये सेव करता है। 25 रुपये सेव्स ऑन एवरी 100 रुपीज़, ठीक है। तो वो कितने रुपए बचाता है, 25 रुपये बचाता है प्रत्येक 100 रुपये पे। अब उसको हमें कितने रुपए बचाने, उसको 200 रुपये बचाने। तो 200 रुपये बचाने के लिए वो क्या करेगा, $200 सेव्स ऑन 800 रुपीज़। तो यानी कि 200 रुपये बचाने, तो यानी कि जो प्राइस हुआ स्वेटर का वो क्या हो गया, प्राइस ऑफ स्वेटर वुड बी 800 रुपीज़, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। अब आप या तो दूसरा तरीका क्या करोगे, आप इसका दूसरा तरीका आप ये करोगे कि राहुल ने एक स्वेटर खरीदा एंड सेव 200 व्हेन अ डिस्काउंट ऑफ 20% वाज गिवन। तो सेव कितना, तो 25% किसका, ऑफ प्राइस ऑफ स्वेटर, जो हमें नहीं पता। अगर मैं इसका 25% निकालूं तो मेरे कितने रुपए बच जाते हैं, 200 रुपये बच जाते हैं। तो 25% P मान ली हमने प्राइस है, बराबर 200।
तो हमारे पास प्राइस क्या आ जाएगी, प्राइस आ जाएगी 200 इंटू 100 अपॉन 25, 25 4 जा, तो हमारे पास प्राइस क्या आ गई 800। तो आप किसी भी क्वेश्चन को बस उसका बेस समझना है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। जैसे 75% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 15, 75% ऑफ व्हाट नंबर इज़ 15, तो हमारे पास 15 तो है, ये नंबर तो हमारे पास है। बात है हमें ये निकालना है कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका 75% निकालूँ तो 15 आ जाए। तो क्या करेंगे 15 इंटू 100 अपॉन 75, यानी कि अगर मैं 20 का 3/4 कर दूँ, देखो 20 का 3/4 25% में तो 4 5 20 5 15 आ जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो रेशियोज़ होते हैं उनको हमको परसेंटेज में कैसे बदलना होता है। कुछ बार क्या होता है कि हमारे पास पार्ट्स गिवन होते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेशियोज, जैसे 3:4, 3:4 लिखा हुआ है, इसको मैंने 3/4 लिखा। तो 3/4 का क्या मतलब हुआ कि 4 में से 3 पार्ट। अब मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे कर देती हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके। तो कितना मतलब हो गया इसका 75%, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन देखते हैं कि रीना की मदर सेड टू मेक इडलीज यू मस्ट टेक 2 पार्ट्स राइस एंड 1 पार्ट उड़द दाल, ठीक है। तो 2 पार्ट्स राइस, तो राइस का जो है पार्ट्स कितने हो गए 2, उड़द दाल के पोर्शन कितने 1, ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो मिक्सचर है उसमें कितने पार्ट्स हैं 3 पार्ट्स, 2 + 1 3 पार्ट्स हो गए। अब इसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ सच अ मिक्सचर वुड बी राइस, तो हमारे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ राइस इन द मिक्सचर। तो राइस निकालना है, राइस कैसे निकालेंगे, राइस के कितने पार्ट है 2, टोटल पार्ट्स कितने 3 है ना, और इसने हमसे परसेंटेज पूछी तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो गया 200/3, तो 66 2/3 परसेंटेज जो है इसके अंदर राइस है, और परसेंटेज ऑफ उड़द दाल कितनी है इन द मिक्सचर इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 100, यानी कि 33 1/3 परसेंटेज तो इसमें उड़द दाल है, 66 2/3 परसेंटेज के अंदर जो है इसका राइस का कंटेंट है। अब देखो इफ 250 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग रवि राजू रॉय सो द रवि गेट्स 2 पार्ट्स, राजू गेट 3 पार्ट्स। सॉल्यूशन, अब इसने हमने पार्ट्स को रेशोज में डिवाइड कर देंगे, तो रवि है एक पर्सन, एक है राजू है और एक है रॉय, ठीक है। तो इनको कुछ पैसे हैं जो ये पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 पार्ट्स तो किसको मिल जाते हैं रवि को, फिर राजू को कितने मिल जाते हैं 3 पार्ट्स, और रॉय को मिल जाते हैं 5 पार्ट्स। तो हमने क्या करा एक रेशो बना लिया कि 2 पार्ट्स इसके, 3 पार्ट्स इसके और 5 पार्ट्स इसके। तो टोटल जो हमारे पास पार्ट्स हुए, यानी कि टोटल रेशो का सम क्या हुआ 2 3 5 इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब इसने हमसे पूछा कि हाउ मच मनी विल ईच गेट, तो द रवि विल गेट, तो रवि के पास कितने पार्ट है 2, टोटल पार्ट कितने 10, और टोटल मनी कितनी है 250 मनी है ना। तो कितने रुपए आ गए इसके पास आ गए 50 रुपीज़। रवि हो गई, राजू के पास कितने रुपए आएंगी, राजू के पास आएगी 3/10 इंटू 250, यानी कि 75 रुपये आ जाएंगे। और रॉय के पास कितने आ जाएंगे 5/10 इंटू 250 इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो 125 रुपये इसके पास, तो ऐसे करके इनके पास पैसे आ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा व्हाट विल बी इट इन परसेंटेज। अब ये तो हमें पता चल गया इसके वो 50 रुपये मिले, इसको 75, इसको 125, ये हमें नहीं पता चला कितना परसेंटेज मिले। तो रवि, तो परसेंटेज ऑफ मनी तो उसको कितना मिला 2/10 पार्ट मिला, तो कितना हो गया ये 1/5 इंटू 100% कर दो, तो ये कितना हो गया 20% पैसे इसको मिले रवि को।
और इसको राजू को कितने मिले, राजू को मिले 3/10 इंटू 100%, इसको मिल गए 30%। और रॉय को कितना मिला, रॉय को मिला 5/10, तो रॉय को मिले 50% पैसे। तो देखो आप अगर आप नॉर्मल करो तो 250 का 50% कितना हुआ 125, 250 का 30% कितना हुआ, जैसे देखो निकालो 250 का 30%, 75 रुपये मिल गए ना इसको। और इसको कितने मिले 20%, 250 का 20% निकालो कितना हुआ 50 रुपये। आ गया समझ में। अब हमारे थोड़े से कॉन्सेप्ट और बचे हैं, उसमें ये है कि अब परसेंटेज में हमने देखना है कि परसेंटेज चेंज, कंपैरिजन ही हम सीख रहे हैं, कंपैरिजन के अलग अलग तरीके सीख रहे हैं कि परसेंटेज चेंज कितना हुआ है इसके अंदर, तो हम ये सीखेंगे है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि परसेंटेज चेंज के बाद हम कुछ उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट के, तो CPSP ये सब सीखेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज को अब डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन सीख रहे हैं कि हमारे जो डेली लाइफ है उसमें परसेंटेज कैसे यूज़ होता है। ठीक है, तो हम परसेंटेज की अलग अलग जो है हम थीम्स इसमें डिस्कस करेंगे, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस क्लास में वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी सो मच कंसेप्ट, सो दैट माइट लाइक आपका दिमाग बहुत ज़्यादा फुल हो सकता है, तो इसके लिए हम वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल द टाइम थैंक यू, बाय बाय।